स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने मैं वचन में से पढ़ूंगा निर्गमन 13 की 17। फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तीनियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जब मिस्र देश से इस्राएली आजाद होकर चले और जो है वो रास्ता बहुत जल्दी पहुंचाता था और फिलिस्तीनियों के देश से जाना था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने सोचा कि इस रास्ते पर अगर ये बच्चे चलेंगे तो युद्ध होगी, लड़ाई होगा और इस्राएली इस युद्ध को देखेंगे तो ये पीछे फिर मिस्र देश में चले जाएंगे, फिर गुलामी की जंजीर में जकड़े जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर को अगर देखिए, यहोवा को कितना इस्राएलियों की चिंता करता था, कितना फिक्र करता था। मिस्र देश से आजाद करा के फिलिस्तीनियों के रास्ते से जाना था, तो इस्राएलियों के लिए कितना चिंता की, कितना फिक्र किया। जब आप यीशु के बेटे बेटियां बन जाओगे ना, तो यीशु आपकी फिक्र करेगा, यीशु आपकी चिंता करेगा। जिस तरह की यहोवा इस्राएलियों के लिए चिंता करता था, उसी तरह यीशु भी आपके लिए चिंता करेगा। और यहां साफ लिखा है, जो फिलिस्तीनियों के मार्ग से जाता था वो छोटा था, तो परमेश्वर ने यह सोचकर उनको उस मार्ग से लेकर नहीं गया, बल्कि उनका रास्ता बदल गया। इसलिए रास्ता बदला क्योंकि उस रास्ते पर लड़ाई होता, झगड़े होते, युद्ध होता, तो इस्राएली डर के मारे फिर मिस्र देश में भाग जाते। तो मेरे कहने का मकसद मेरा यही है से यहोवा कितना महान परमेश्वर है, जो कि अपने बच्चों को चिंता करता था, अपने बच्चों को फिक्र करता था। और जिस मार्ग से इस्राएली जाना चाहते थे, परमेश्वर उस मार्ग को पहले अपनी निगहबानी में लेता था, अपनी निगहबानी में लेकर इस्राएलियों को लेकर चलते थे, ताकि मेरे बच्चों को कोई दुख और तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और इसीलिए यहां लिखा हुआ है, से लड़ाई देखें पछताकर फिर मिस्र देश में लौट जाएं। परमेश्वर जहां से निकाला था वहां भेजना नहीं चाहता। आज यीशु जी हमें पाप से निकालना चाहता है और फिर पाप में भेजना नहीं चाहता, बल्कि पाप से आजाद कर देना चाहता है, गुनाह से आजाद कर देना चाहता है। और फिर आपको पाप करने के लिए नहीं कहता, पाप छोड़ने के लिए कहता है। इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्राएलियों को था कि से फिलिस्तीनी की युद्ध देखेंगे तो मिस्र देश में लौट जाएंगे, फिर वो गुनाह में चले जाएंगे। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के रास्ता बनाता है। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए छोटा रास्ता नहीं, बल्कि बड़ा रास्ता बनाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को छोटे रास्ते पर नहीं, बल्कि विशाल बड़े रास्ते पर लेके जाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है से एक बार पाप के जंजीर से आजाद कर देता है, तो वो परमेश्वर
कभी फिर लौटने नहीं देता। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर साउल को परमेश्वर ने आजाद किया, पौलुस बना, उसे फिर लौटने नहीं दिया। पतरस मछुआरा था, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया फिर उसे लौटने नहीं दिया। मूसा को बुलाया फिर लौटने नहीं दिया। यूसुफ को बुलाया परमेश्वर ने, फिर लौटने नहीं दिया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, अपने बच्चों के लिए रास्ता बनाता है। आपके लिए भी आज रास्ता बना रहा है परमेश्वर। उसे जीवन देकर तो देखो, छोटा रास्ता नहीं जिस पर आप चल ना सको। परमेश्वर आपको वो रास्ता देना चाहता है, जिंदगी का रास्ता, हमेशा के जीवन का रास्ता देना चाहता है, और उस रास्ते से आपको लेकर चलना चाहता है। लौटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर रास्ता बनाता है, लौटने के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आज आप प्रभु को जीवन दिए हुए हैं, पीछे लौट कर ना देखें, पिछली जिंदगी को ना देखें, बल्कि आप आगे को देखें। लौटने के लिए नहीं परमेश्वर बनाया, आगे बढ़ने के लिए बनाया है। आपको परमेश्वर ने चुना है पीछे लौटने के लिए नहीं, परमेश्वर ने चुना है आगे बढ़ने के लिए। क्या आप यीशु में आज आगे बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो। जिस तरह इस्राएली मूसा, हारून परमेश्वर के आगे बढ़ता चला गया, उसी तरह यीशु भी आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर लेना चाहते हो तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे तेरे पास आकर पीछे हट गए हैं, आज ये वचन सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो खुदाबंद यीशु आज उन्हें चुन ले और अपना मार्ग दिखा, अपना रास्ता दिखा, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। यीशु के नाम से।